हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, कनाडा पीआर कनाडा पीआर कनाडा पीआर इसी के बारे में भाई चर्चा होती रहती है और इसी के बारे में लोगों को भाई टेंशन भी रहती है, स्पेशली आज की डेट में, जबकि भाई सब कुछ इतना चैलेंजिंग हो चुका है। जबकि हमारे पास भाई कैटेगरी बेस्ड एक कैटेगरी में हमारे पास भाई वो 6 कैटेगरीज दी हुई हैं कि हाँ जी, अगर आपका नंबर उसमें है और आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस कनाडा पीआर के अच्छे बन जाते हैं। बट क्या वो, अगर आप उन कैटेगरीज में आते हो, क्या वाकई आपके चांसेस अच्छे हैं या फिर भाई ऐसे ही बस एक हवा बना रखा है? क्योंकि अगर मैं रिसेंटली ड्रॉस की बात करता हूं तो उसको देख के तो यही लगता है कि बस वो भाई वो नाम का ही एक इन्होंने सेगमेंट बनाया हुआ है, कोई ज्यादा फायदा लग नहीं रहा। मैं क्यों बोल रहा हूं वो भाई आने वाले इस वीडियो के आगे मैं आपको समझाऊंगा, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी उस चीज को लेके मिल जाएगी। तो बाकी भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तो भाई आपने क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि बहुत सारी और भी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी भाई इस चैनल से, और सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं कनाडा की पीआर के लिए। देखो, मैं मान लो एक कोई वर्क परमिट पे आया, ठीक है, फिर वो आगे प्लान करता है भाई पीआर कैसे करें, या कोई स्टडी पे आया, फिर वर्क पे आया, फिर भाई वो आगे प्लान करता है कि भाई पीआर कैसे लें। क्योंकि अल्टीमेटली वो ये होता है ना कि भाई पीआर लेनी है, कनाडा की पीआर लेनी है। बट उसका जो प्रोसेस, जब हम प्रोसेस समझते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, तब जाके थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। अगर हम थोड़ा सा और हम रिसर्च करते हैं तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? इसलिए बोल रहा हूं भाई, हेल्थ केयर के ड्रॉ, स्टेम के ड्रॉ, चलो इन्होंने भाई ट्रांसपोर्ट कैटेगरी तो हटा ही दी है, उसको लेके एक एजुकेशन कैटेगरी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। ट्रेड के ड्रॉ, ठीक है जी भाई, कुछ नहीं है, कोई ड्रॉ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं 2025 की बात करूं, कितने ड्रॉ हमारे पास आए हैं, कितना कट ऑफ गया है, और कौन कौन सी कैटेगरी के भाई ड्रॉ निकाले गए हैं 2025 में। आप भी हैरान हो जाओगे भाई सुन के कि भाई 2025 की अगर मैं बात करता हूं, हेल्थ केयर का कोई ड्रॉ ही नहीं आया। हेल्थ केयर का कोई ड्रॉ ही नहीं आया, स्टेम का कोई ड्रॉ ही नहीं आया, ट्रेड का कोई ड्रॉ ही नहीं आया, एजुकेशन कैटेगरी का कोई ड्रॉ ही नहीं आया। बताओ यार, एग्रीकल्चर का कोई ड्रॉ ही नहीं आया। सिर्फ कौन सी कैटेगरी बची? फ्रेंच 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 फ्रेंच। सिर्फ भाई फ्रेंच कैटेगरी के ड्रॉ धड़ाधड़ आ रहे हैं जी, और वाकई आ रहे हैं भाई। आई विश कि जब हम छोटे थे भाई, स्कूलिंग करते थे ना, तो तभी हम फ्रेंच सीख लेते, तो आज की डेट में भाई कनाडा की पीआर ऐसे मिल जाती। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, और आई एम श्योर कि आपके केसेस में बहुत सारे लोग, 95-98% लोग तो ऐसे होंगे भाई जिनको फ्रेंच नहीं आती है। मैं इंडिया की बात करता हूँ भाई, मुझे लगता है वो नंबर भाई 99.99 ही हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में अवेयरनेस आ रही है और लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई फ्रेंच तो अब सीखनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो कौन कौन से ड्रॉ आए हैं जी, जनवरी से लेके अभी तक, 30 ऑफ मार्च तक की डेट के। ठीक है जी, तो मैं आपको बता देता हूं जी। जनवरी 7 को पीएनपी का ड्रॉ आया था जी। जनवरी 8 को सीसी, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक और आया जी, जनवरी 23 को कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का अगेन। फिर आया जी फेब में, देखो जैन में और कोई ड्रॉ नहीं, कोई कैटेगरी बेस कुछ नहीं, ठीक है जी। उसके बाद भाई फेब में आया पीएनपी। उसके बाद फेब 5 को आया भाई सीसी अगेन, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। 17 को पीएनपी। फरवरी 19 को भाई फ्रेंच का ड्रॉ आया जी। मतलब पहले 2 महीने जो हम दूसरी कैटेगरीज की बात कर रहे हैं उसमें कोई ड्रॉ ही नहीं आया। सिर्फ फेब 19 को ड्रॉ आया, वो भी फ्रेंच वालों का, वो भी सिर्फ फ्रेंच वालों, कोई ट्रेड वालों का नहीं, कोई स्टेम वालों का नहीं, कोई एग्रीकल्चर वालों का नहीं, कोई एजुकेशन वालों का नहीं भाई, कुछ किसी का कोई ड्रॉ नहीं आया, कोई हेल्थ केयर वालों का नहीं। ठीक है जी। उसके बाद मार्च, चलो जी भाई लोगों को उम्मीद होती है कि भाई क्या पता मार्च में कुछ हो जाए, लेकिन कुछ चेंज नहीं भाई। मार्च 3 को पहला ड्रॉ आता है जी पीएनपी का। मार्च 6 को फ्रेंच। मार्च 17 पीएनपी। मार्च 21 थोड़े दिन पहले फ्रेंच। कितना भाई कट ऑफ? 379 ओनली, 379। बताओ यार, 379। तो इसका मतलब तो यही है कि भाई पिछले 3 महीने से अगर मैं
इसको चेक करूं, इसको ऑब्जर्व करूं, सिर्फ एक कैटेगरी फ्रेंच बेस्ड कैटेगरी के ही ड्रॉ भाई धड़ा रहे हैं, दूसरी किसी कैटेगरी का भाई कोई ड्रॉ नहीं है। और कट ऑफ फ्रेंच का भाई 379 जो लेटेस्ट गया है ना। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, अगर कोई कर सकता है, अगर किसी ने मेक श्योर करना है कि भाई मुझे हुक ऑफ आई करूं, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, मुझे कनाडा की पीआर लेनी ही लेनी है, तो भाई आज से अभी से फ्रेंच की क्लासेस, फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दो, फ्रेंच का एग्जाम दो, क्लियर करो और भाई कनाडा की पीआर ले लो, कनाडा की पीआर ले लो। ठीक है जी। तो भाई क्या करना है आपने, फ्रेंच को भाई अपने मतलब कहते हैं ना पल्ले बांध लो ये चीज। ठीक है, तो वो हमने करना है जी। अगर आपने कनाडा की पीआर को थोड़ा सा अच्छे से प्लान करना है, थोड़ा ये सोचना है कि भाई मेरे लिए ना बस मैं एक चीज कर लूं और कनाडा पीआर पक्की हो जाए, तो भाई फ्रेंच सीख लो। फ्रेंच सीख ली ना आपने भाई, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 6 कैटेगरी जो हम बात करते हैं भाई, हेल्थ की बात करते हैं ना, ट्रेड की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट पहले था उसको भाई रिप्लेस कर दिया गया एजुकेशन कैटेगरी के साथ, उसके बाद ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, तो भाई स्टेम ये वाली कैटेगरीज के तो भाई कोई ड्रॉ ही नहीं आ रहे, ना जनवरी में आया, ना फेब में आया, ना मार्च में आया। इनफैक्ट मैं दिसंबर की भी थोड़ी सी बात करूं तो भाई सिर्फ कुछ नहीं भाई, दिसंबर में कोई कुछ नहीं, दिसंबर 3 को फ्रेंच का ड्रॉ आया है, उससे पहले सिर्फ नवंबर में हेल्थ केयर वालों का ड्रॉ आया है, उसके बाद भाई हेल्थ केयर का कोई ड्रॉ ही नहीं आया नवंबर के बाद। जस्ट इमेजिन 4 महीने हो चुके हैं भाई, 4 महीने से भाई कोई और कैटेगरी का ड्रॉ ही नहीं आया। तो भाई क्यों वीडियो में बना रहा हूं, ताकि आप लोगों में अवेयरनेस आए, आप लोगों को समझ में आए। ऐसा ना हो जी वर्क परमिट में सिर्फ भाई 6 महीने बचे एक्सपायर होने में, और अब आप सोचो कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। ये सब चीजें होती हैं, आपको प्रोएक्टिवली सोचना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको अपना गोल एक सेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास 3 साल हैं वर्क परमिट के, 1 साल मुझे ये करना है, 1 साल मुझे ये कर लेना है और कनाडा की पीआर पक्की। ये वो नहीं है कि भाई आपने 2 महीने क्लासेस लगाई और फ्रेंच आपको ऐसी आ जाएगी। इट्स नॉट दैट इजी, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया ना, कनाडा की पीआर भी ऐसे मिल जाएगी। तो भाई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, थोड़ी सी आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि हाँ जी भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। और बाकी कोई और क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो भाई पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम तो भाई वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों का अवेयर करते रहेंगे। एंड आप भी भाई अपना ध्यान रखो, एंड सही डायरेक्शन में एफर्ट्स करने बहुत जरूरी हैं। और आई होप आप इतने समझदार हो कि भाई सही डायरेक्शन में ही रहोगे, सही डायरेक्शन में ही एफर्ट्स करोगे। बाकी डेव सिंह संगेर के चैनल के साथ आप जुड़े रहोगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर देना भाई। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।